हेलो दोस्तों, आज 21st सेंचुरी में इंटरनेट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अभी पूरी दुनिया में लगभग 465 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है। यानी कि दुनिया की 40% आबादी अभी भी इंटरनेट से दूर है। भारत में भी अभी लगभग 50 करोड़ लोग इंटरनेट से दूर हैं। वैसे पिछले कुछ सालों में इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, पर कई सारे डेवलपिंग कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी भी इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास है। इसका मेन कारण है कि कई जगह पर इंटरनेट है ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर, वो हर जगह नहीं है। ये सब ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में लगाए जाते हैं, जैसे शहरों में, पर रूरल एरिया या कम पॉपुलेशन वाले एरिया इससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर लगाना बहुत महंगा होता है, तो इंटरनेट कंपनी ज़्यादातर शहरों को ही टारगेट करती है। तो इस तरह से तो 2050 तक 95% लोगों के हाथ में इंटरनेट होना पॉसिबल नहीं लगता। पर इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसे बदलने वाली है। स्पेसएक्स पूरी दुनिया में अपने स्टारलिंक मेगा कॉन्स्टलेशन के जरिए पूरी दुनिया को इंटरनेट देने के प्लान पे काम कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी स्टारलिंक सैटेलाइट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करेगी, इसके क्या फ़ायदे होंगे, इसका क्या प्राइस होगा और ये 4G, 5G या ब्रॉडबैंड से कैसे अलग होगा। ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वैसे स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट देने वाली पहली कंपनी नहीं है। इससे पहले भी कुछ कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट दे रही है, पर उनमें और स्टारलिंक में ये फ़र्क है कि दूसरी इंटरनेट कंपनी की सैटेलाइट अर्थ से लगभग 22,000 किलोमीटर ऊपर होता है। यानी कि धरती की सिग्नल सैटेलाइट तक जाने में और वो सिग्नल धरती पर वापस आने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जिससे इंटरनेट की लेटेंसी यानी पिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 500-600 मिलीसेकंड की, जो इंटरनेट यूजर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गेमिंग या ट्रेडिंग या नॉर्मल इंटरनेट एक्सपीरियंस भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए अभी तक सैटेलाइट इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। पर इलोन मस्क की स्पेसएक्स स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने वाली है। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि स्टारलिंक की सैटेलाइट धरती से 22,000 किलोमीटर ऊपर नहीं, बल्कि धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर ही होगी, जिससे सिग्नल सैटेलाइट से काफ़ी फास्ट अर्थ तक पहुंचेगी, काफ़ी लो लेटेंसी के साथ, लगभग 20 मिलीसेकंड के अंदर, जो कि काफ़ी अमेजिंग है सैटेलाइट इंटरनेट के लिए। और दोस्तों, स्पेसएक्स ये 550 किलोमीटर की हाइट पर एक या दो सैटेलाइट नहीं, बल्कि 4,408 सैटेलाइट भेजने वाला है। ये 4,408 सैटेलाइट हमेशा धरती का चक्कर लगाते रहेंगे। लगभग 1.5 घंटे में ये धरती का एक चक्कर लगा लेंगे। और 4,000 सैटेलाइट होने के कारण हर समय हर जगह आपके ऊपर कुछ सैटेलाइट होंगे ही होंगे। और इसी तरह से स्पेसएक्स पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट दे पाएगा। स्टारलिंक के जरिए अब कहीं भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो जाए या एरोप्लेन हो, हर जगह स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इस तरह से दुनिया में हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी होने का सपना पूरा हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब आइए दोस्तों, इन सैटेलाइट के बारे में और डिटेल से जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, स्टारलिंक का एक सैटेलाइट का वजन 260 किलोग्राम है, यानी कि काफ़ी छोटी सैटेलाइट है। इसमें 4 पावरफुल एंटीना लगे हैं, जो कि अर्थ पे सिग्नल भेजेंगे। इसके अलावा इसमें लेज़र लाइट से एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में कम्युनिकेशन करने का भी फीचर होगा। ये ऐसे काम करेगा कि अर्थ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपनी अर्थ स्टेशन से एक सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगी, और उसके बाद वो सैटेलाइट अपने आसपास के कई सारे सैटेलाइट को वो सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरह से सभी सैटेलाइट एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसफ़र करते करते सभी सैटेलाइट अपडेट हो जाएंगे, और फिर ये सब सैटेलाइट फिर धरती पर सभी लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और ये सब काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि धरती से 550 किलोमीटर ऊपर लगभग वैक्यूम है, और वैक्यूम में लाइट ऑप्टिकल फाइबर के ग्लास से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। तो इस तरह से ये सैटेलाइट ऑप्टिकल फाइबर से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इन सैटेलाइट में एनर्जी के लिए एक बड़ा सा सोलर पैनल एरे लगा हुआ है, और धरती के चारों ओर रोटेट करने के लिए इनमें क्रिप्टॉन आयन थ्रस्टर लगा हुआ है। तो काफ़ी कूल है ये सैटेलाइट। और स्पेसएक्स इन सैटेलाइट को अपने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजती है, और एक बार में फाल्कन 9 रॉकेट 60 सैटेलाइट को अपने साथ ले जा सकता है। और ये फाल्कन 9 रॉकेट रीयूजेबल है, यानी कि ये सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाकर वापस लौट आता है और धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, जिस कारण से इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। और 18 अगस्त को जो स्पेसएक्स ने लॉन्चिंग की थी,
और उसमें जो फाल्कन 9 रॉकेट यूज़ हुआ था वो ऑलरेडी 5 बार यूज हो चुका था और छठी बार वो स्पेस में सेटेलाइट लॉन्च करके वापस आ गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इस तरह से बार बार यूज करने से सेटेलाइट लॉन्च करने की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। और ऐसा एस्टिमेट है कि स्टारलिंक को सारे सेटेलाइट लॉन्च करने में लगभग $10 बिलियन का खर्च होगा। अभी तक स्पेसएक्स ने 655 सेटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं स्पेस में, जो ऑलरेडी काम कर रहा है। और 2021 से 22 तक टारगेट है कि उस टाइम तक 1584 सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। और 2027 तक का टारगेट है कि 4408 सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि 540 से 570 किलोमीटर के बीच रोटेट करते रहेंगे। और ये सेटेलाइट 72 ऑर्बिटल प्लेन्स में रोटेट करेंगे, जिसमें एक प्लेन में 22 सेटेलाइट होंगे, ताकि रोटेट करने में इन्हें एक दूसरे से टकराने का चांस बहुत कम हो जाए। ये सभी सेटेलाइट कू बैंड पर 12 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, स्पेसएक्स का और 7500 सेटेलाइट और भेजने का प्लान है, जो 550 किलोमीटर पर नहीं बल्कि 350 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च होंगे, जो कि धरती से और नज़दीक होगा। और ये वी बैंड यानी 40 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करेगा, जिससे इंटरनेट स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। स्पेसएक्स का कहना है कि स्टारलिंक सेटेलाइट की इंटरनेट की स्पीड लगभग 1 Gbps तक की होगी और लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से भी कम होगी। यूएसए की मिलिट्री ने एरोप्लेन में स्टारलिंक के सेटेलाइट की टेस्टिंग की थी, जो कि लगभग 800 Mbps निकल के आया था। और अभी अमेरिका और कनाडा में स्टारलिंक का टेस्टिंग चल रहा है और इसका स्पीड कॉन्स्टेंटली 50 Mbps के आसपास आ रहा है, जबकि अभी सिर्फ 655 सेटेलाइट ही काम कर रहे हैं। जब पूरे 12,000 सेटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे तब स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों स्टारलिंक सिर्फ 12,000 सेटेलाइट पे ही नहीं रुकने वाला। स्टारलिंक ने 30,000 और सेटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए अप्रूवल का इंतजार है। यानी कि टोटल 42,000 सेटेलाइट स्टारलिंक का एक मेगा कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे, जिससे कि धरती पर हर जगह इंटरनेट मिलना पॉसिबल हो जाएगा। अब दोस्तों स्टारलिंक के प्राइस की बात करते हैं, तो उसका प्राइस तो अभी फिक्स नहीं है, पर इसका प्राइस लगभग $80 पर मंथ के आसपास होगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 6,000 रुपये। तो ये नॉर्मल टेलीकॉम के 4G या 5G से तो कम्पीट नहीं करने वाला, बल्कि इसका कंपटीशन होगा ब्रॉडबैंड से, क्योंकि ब्रॉडबैंड हर जगह नहीं है। तो स्टारलिंक इसे पॉसिबल करेगा, क्योंकि स्टारलिंक को यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक सेटेलाइट रिसीवर लगाना है और उसे आसमान की तरफ पॉइंट करना है, जैसे कि आपको DTH में करना होता है। पर इसे आपको फिक्स नहीं करना, क्योंकि स्टारलिंक सेटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं है। तो ये रिसीवर खुद ही ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा और सेटेलाइट से परफेक्ट सिग्नल लेता रहेगा, और फिर आपको वाईफाई के जरिए या केबल के जरिए आपको इंटरनेट मिलेगी। इस तरह से स्टारलिंक हर जगह अवेलेबल होगी, तो इससे सभी को फ़ायदा होगा, जैसे मिलिट्री को या फिर रूरल एरिया के लोगों को, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, यहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं होता, जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पॉसिबल नहीं है, हर जगह। इसके अलावा एरोप्लेन भी स्टारलिंक के फास्ट इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकती है। यानी कि स्टारलिंक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, और ऐसा प्रेडिक्शन है कि सालाना स्टारलिंक लगभग 20 से 40 बिलियन डॉलर की कमाई करेगी। और इलोन मस्क का प्लान है कि स्टारलिंक की सारी कमाई को मार्स पे जाने के मिशन के लिए खर्च किया जाएगा, क्योंकि इलोन मस्क का सपना है ह्यूमन को मल्टी प्लानेट स्पेसिस बनाने का। तो वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका अगला स्टेप स्टारलिंक है। और फ्यूचर में तो स्टारलिंक मार्स पे भी भेजने का प्लान है। तो काफ़ी अमेजिंग है ये स्टारलिंक। इसके कंपटीशन में ज़्यादा कोई कंपनी है नहीं। एक कंपनी जैसे अमेज़ॉन है, उसका प्रोजेक्ट काइपर, जिसमें 3,000 सेटेलाइट को स्पेस में भेजने का प्लान है, पर अमेज़ॉन ने अभी तक एक भी सेटेलाइट नहीं भेजा है। तो अभी स्पेसएक्स के स्टारलिंक को कोई खास कंपटीशन नहीं है। अभी अमेरिका और कनाडा में स्टारलिंक का अप्रूवल मिला हुआ है, और अगर इंडिया भी स्टारलिंक को अप्रूव कर देता है तो इंडिया में भी स्टारलिंक का सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग है स्टारलिंक। पर अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम देखा गया कि जब स्टारलिंक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया तो इसके धरती के काफ़ी नज़दीक होने के कारण सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर एक लाइट ट्रेल की तरह दिख रही थी धरती पर से। तो इसके सोल्यूशन के लिए स्टारलिंक ने सैटेलाइट पर अब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करना शुरू कर दिया है, ताकि लाइट रिफ्लेक्शन कम हो जाए और वो धरती पर ना आ सके। इसके अलावा दूसरा कंसर्न है कि इतने सारे सैटेलाइट होंगे तो इनके टकराने का चांस हो सकता है, और इससे स्पेस डिब्रीज के बढ़ने का चांस है। तो इसके लिए स्टारलिंक सैटेलाइट में जायरोस्कोप और क्रिप्टॉन थ्रस्टर हैं, जिससे वो खुद ही एक दूसरे से टकराने के चांस को कम कर देंगे। और इसके अलावा धरती से भी सभी सैटेलाइट को ध्यान रखा जाएगा कि कभी कुछ ऐसा टकराने का हुआ तो पहले से ही उसे संभाल लिया जाएगा।
इसके अलावा पुराने या रिटायर्ड सैटेलाइट जो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उसे ऑर्बिट से हटाने के लिए क्रिप्टॉन थ्रस्टर का यूज़ होगा, ताकि वो ऑर्बिट से हटकर धरती के एटमॉस्फेयर में आ जाए और उसी में जलकर ख़त्म हो जाए, ताकि स्पेस डिब्रीज की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करने वाले लोगों के लिए, कि इतने सैटेलाइट अगर धरती के चक्कर लगा रहे होंगे तो उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें देखने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे दूसरे प्लैनेट, दूसरे स्टार्स देखने में कहीं स्टारलिंक का सैटेलाइट तो सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9000 सैटेलाइट ही स्पेस में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 2000 बचे हुए हैं और SpaceX अकेले 42000 लॉन्च करने वाला है। तो एस्ट्रोनॉमर्स बहुत चिंता में हैं। तो ये तो सच है, चिंता की बात है, और ये देखने वाली बात होगी कि SpaceX इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों, ये थी स्टारलिंक मेगा कॉन्स्टलेशन की पूरी डिटेल प्रोस एंड कॉन्स के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।